29 दिसंबर 2022 को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह 7 फरवरी 2023 तक रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए साल की शुरुआत में आपको यानी सभी 12 राशियों को बुध क्या परिणाम देने वाले हैं और किस अच्छे उपाय से हम इनकी शुभता को बढ़ाएं। तो जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बुद्धि के देवता ग्रह बुध, ज्ञान के देवता ग्रह गुरु की धनु राशि में 29 दिसंबर 2022 को प्रवेश करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब होगा और कब तक रहेगा। फिर देखेंगे कि बुध इस धनु राशि में क्या अच्छे परिणाम देते हैं और फिर जानेंगे क्या कुछ समस्याएं भी दे सकते हैं। फिर सभी 12 राशियों के लिए उपायों पर चर्चा करूंगा और उसके बाद 12 राशियों का राशिफल एक एक करके बता दूंगा। तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन होंगे, इसलिए हर राशि के साथ राशिफल के साथ रिपीट न करके सबसे शुरू में ही वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप यह विस्तार से समझना चाहते हैं कि बुध धनु राशि में परिणाम क्या देते हैं, जो कि सभी राशियों के लिए कॉमन परिणाम होंगे, और उपाय क्या करने चाहिए, जो कि फिर कॉमन उपाय होंगे, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है तो वीडियो को आप कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना राशिफल सुन सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि राशि परिवर्तन कब हो रहा है। बुध अभी भी धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 28 दिसंबर 2022 को बुध धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे एक दिन के लिए। 29 दिसंबर 2022 को बुध वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह 18 जनवरी 2023 को मार्गी होंगे और फिर धनु राशि में ही आगे बढ़ते हुए 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दौरान 4 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 तक बुध अस्त भी रहेंगे। तो यह गोचर महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें गुरु वक्री भी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे। देखिए, बुध माफ कीजिएगा, बुध इसमें वक्री भी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे। बुध का गोचर एक राशि में 23 दिन के लिए होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुल 67 डेज के लिए बुध इस धनु राशि में रहने जाने वाले हैं, यानी अपनी नॉर्मल चाल से 3 गुना अधिक इस राशि में रहने वाले हैं। इसका परिणाम भी विस्तृत रूप से विहद होगा, यानी गंभीर होगा। तो क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। इससे पहले यह जानते हैं कि बुध की इस राशि परिवर्तन का किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिन लोगों की भी बुध या गुरु की दशा चल रही है उन पर परिणाम अधिक पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो जिन लोगों का भी जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, उन पर भी इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। बुध और गुरु, यह दोनों ग्रह जो हैं वह एजुकेशन, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस को दिखाते हैं। तो इन 4 पोर्टफोलियोज में से अगर आपका करियर डोमेन कोई भी एक है तो आप पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या अच्छे परिणाम होंगे बुध के धनु राशि में जाने पर। देखिए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बुध जब इस राशि में जा रहे हैं तो बृहस्पति स्वयं मीन राशि में है, यानी धनु से चौथी राशि, धनु से केंद्र की राशि में है। ज्योतिष का नियम कहता है कि एक दूसरे से केंद्र में स्थित ग्रह एक दूसरे के संबंधी ग्रह होते हैं, यानी एक दूसरे को सहायता देने वाले। इसलिए बुध को भी गुरु का भी बल मिल जाएगा। गुरु बल बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है, इसलिए गुरु बल से बुध को बहुत फायदा होगा। देखिए, बुध बच्चा कहा गया, यानी बुध को ज्योतिष में युवराज, छोटा बच्चा, इन नामों से पुकारा गया। म्यूटेबल प्लैनेट, जैसे ग्रह के संपर्क व संसर्ग में रहता है, जिसके प्रभाव में होता है वैसे परिणाम देता है। अगर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो बुध में शुभता बढ़ जाती है। यहाँ बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, जब यह गुरु की राशि में बुध जाता है तो ज्ञान की राशि में जाता है। बुध को ज्ञान मिलता है, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। भगवान कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। यानी इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है।
पूर्व जन्म के कर्मों से साधना में स्थित व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो बुध जब इस राशि में जाता है तो हायर लर्निंग को दिखाता है, वेदांत को, फिलॉसफी को, लिटरेचर को, अवेकनिंग को दिखाता है। इसलिए बुध इस राशि में जाने पर बहुत ज्ञान देता है। शास्त्र ज्योतिष के पुराने कहते हैं कि बुध धनु राशि में राज्य सम्मान दिलाता है, मंत्री बनाता है, एडवाइजर, कंसल्टेंट, यह सब उसके अच्छे परिणाम बताए गए हैं। कॉन्फिडेंटे ऑफ ए रॉयल डिग्निटरी, यानी किसी राजा का मंत्री। तो यहाँ बहुत ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। बुध जब इस राशि में होता है ज्ञान बहुत देता है। तो इस समय जो लोग भी ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर हैं उनके लिए अच्छा है। मेरा बुध स्वयं इसी राशि में है और गुरु की दृष्टि है उस पर। मेरा बुध धनु राशि में है और गुरु मिथुन राशि में, दोनों एक दूसरे की राशियों में हैं और एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मैं बचपन से ही वेदांत का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे वेदांत बचपन से ही पसंद है, प्रिय है और मैं उसे हमेशा पढ़ता रहता हूँ, अमल लाने की कोशिश करता हूँ। तो यह अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि बुध इस राशि में जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा संयोग बनाते हैं। अब यहाँ यह देखिए कि आप कहेंगे कि यह राशि तो युद्ध की राशि है, क्योंकि इसका साइन क्या है? धनु राशि का साइन है वॉरियर, घोड़े पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो तीर की कमान को खींच के बैठा हुआ है, धनुष की कमान पर तीर लगाकर बैठा हुआ है, निशाना लगा रहा है, इसलिए वॉरियर साइन है। लेकिन यहाँ जब बुध आएगा तो बुध बुद्धि से लड़ेगा, तो कोर्ट रूम मैनूवर्स के लिए यह साइन बहुत अच्छी होती है। ट्रिक्स से, स्मार्टनेस से, डिप्लोमेसी से जो काम होते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर अभी अगर आप देखेंगे तो राहु भी मेष राशि में बैठे और अपनी नवी दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, तो बुध में श्रूडनेस बढ़ जाएगी, चालाकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो जो लोग भी किसी ऐसे काम में हैं जहां लोगों को सलाह देनी होती है उनके लिए यह बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे कलयुग में जहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इस समय के लिए बुध की यह अच्छी प्लेसमेंट मानी जानी चाहिए। देखिए इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो ये जो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा है यह आषाढ़ नक्षत्र माने जाते हैं। आषाढ़ को संस्कृत अमर कोश में यानी संस्कृत के डिक्शनरी में बल का पर्याय माना गया, यानी अजेय कहा गया। आषाढ़ का मतलब होता है अजेय, इनविंसिबल। इसीलिए यह वॉरियर साइन है धनु राशि और इसमें 2 लड़ाई के नक्षत्र आते हैं, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इसीलिए यह राशि मजबूत मानी जाती है लड़ने भिड़ने के लिए। लेकिन वह लड़ाई भिड़ाई ज्ञान की होती है, दिमाग की होती है, हाथों की नहीं होती है, शस्त्रों की नहीं होती है, शास्त्र की लड़ाई होती है। इसलिए यह राशि मजबूत मानी जाती है। तो यहाँ यह सारे तो अच्छे परिणाम होते हैं। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। शनि का भी राशि परिवर्तन हो रहा है अगले महीने जनवरी में, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे इस वीडियो का। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। वह भी महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या बुध इस राशि में कुछ निगेटिव परिणाम भी देते हैं। हाँ, निगेटिव परिणाम देते हैं। क्या? सबसे पहला, गुरु बुध के मित्र नहीं है, क्योंकि गुरु की ही राशि में बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। इसलिए यह एक वर्किंग अरेंजमेंट है। जब गुरु की राशि में बुध जाते हैं और गुरु की दृष्टि होती है तभी अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन गुरु अगर केंद्र स्थानों में हो तब भी किसी तरह से वर्किंग अरेंजमेंट बन जाता है। तो यहाँ ज्ञान तो बहुत देते हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत करते हैं। ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाता है। तो कंसंट्रेशन के लिए बहुत बुरा होता है। ऐसे लोग एक काम से दूसरे काम पे भागते रहते हैं, किसी को भी पूरा नहीं करते हैं, या उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लेके पूरा कर सकते हैं और फिर किसी भी काम को पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ इस समस्या से आपको बचना पड़ेगा। राहु की भी दृष्टि है, तो राहु अज्ञान का ग्रह है या माया का या ईगो का। तो बुध पर राहु की दृष्टि ज्ञान का घमंड भी दे देती है। यहाँ धनु ही राशि में एक गंडांत नक्षत्र भी आता है, मूल नक्षत्र। गंडांत नक्षत्र हमेशा कुछ न कुछ परिस्थितियों में बदलाव लाते हैं, समस्याएं भी अचानक होने वाली देते हैं। देखिए 2 ग्रह होते हैं जिनमें 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र गंडांत के होते हैं, बुध के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती।
और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। यह जिन राशियों में भी आते हैं उनमें जब इन्हीं दोनों में से कोई एक ग्रह जाता है तो समस्याएं देता है। तो बुध इस राशि में जब जाएंगे तो इसी केतु के मूल नक्षत्र में जाएंगे, तो आप लोगों को सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। किसी तरह के किसी रैश डिसीजन से बचना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कुड बी ए किलर। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत आप लोगों को बचना पड़ेगा। इसी बात से दो बातों पर आगे बढ़ते हैं कि दो विचारणीय विषय हैं। सबसे पहले, बुध इसी राशि में वक्री भी हैं। टू स्पेशल कंसिडरेशंस टू मेक वाइल मरकरी इज ट्रांजिटिंग थ्रू दिस साइन। पहला स्पेशल कंसिडरेशन, वक्री है। 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक लगभग बुध वक्री रहेंगे। एक ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है सारावली, इसमें इसके एक चैप्टर में कहा गया है कि वक्री ग्रह कैसा परिणाम देता है। क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः ददाति, विहगम विचित्रः, चेष्टा वीर समन्वितः। क्वचित यानी वक्री ग्रह सब कुछ दे देता है, राज्य भी देगा, धन भी देगा, सम्मान भी देगा, प्रतिष्ठा भी दे देगा, लाभ भी देगा, लेकिन क्वचित यानी कभी कभी इरेटिक हो जाएगा। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसी बुध का अभी अस्त भी होगा, यानी 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। इसी जो किताब में मैंने आपको बताया था, इसमें 36वें चैप्टर के 9th श्लोक में बताया गया है, अस्तंगतो विरश्मि, यानी जो ग्रह अस्त हो जाता है उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है, यानी चमक समाप्त हो जाती है। इसलिए जिस ग्रह की चमक समाप्त हो जाती है उसके परिणामों में कमी आ जाती है। हालांकि बुध चूंकि सूर्य से बहुत नज़दीक रहने वाले ग्रह हैं, इसलिए उनके वक्री या अस्त होने का बहुत गहरा इम्पैक्ट नहीं होता है। फिर भी आप लोगों को संभल कर तो रहना ही चाहिए। तो अब सभी 12 राशियों का राशिफल बताऊंगा, उससे पहले उपायों पर चर्चा कर लेते हैं कि बुध इस राशि में कुछ समस्याएं दे रहे हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले, बुध जब इस राशि में हो और वक्री हो तो पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं गरीब बच्चों को दान करनी चाहिए। जैसे किताब हो गया, पेंसिल हो गई, कलम हो गया, पढ़ाई लिखाई के लिए मदद दीजिए बच्चों को, गरीब बच्चों को। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए और विष्णु मंदिर की यात्रा कीजिए, क्योंकि धनु राशि धर्म की राशि है। काल पुरुष कुंडली के 9वें भाव में आती है। गुरु की राशि धर्म की राशि है, यात्राओं की, तीर्थ यात्रा को दिखाती है। इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए इस समय में विष्णु स्थान की। वैसे भी भगवान कहते हैं गीता में, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको बुध इस राशि में अच्छे ही परिणाम देंगे। अब सभी 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बुध का गोचर 9वें भाव से हो रहा है। धर्म भाग्य के घर से बुध का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। इस पर राशि के स्वामी मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो 8वीं दृष्टि भी आपको अच्छा परिणाम देगी। राशि के स्वामी की दृष्टि से ग्रह में बल की वृद्धि होती है। यूं तो देखिए तो बुध के मंगल मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी हैं इसलिए बुध पे दृष्टि से नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ लंबी यात्राओं के योग बनते हैं, तीर्थ यात्राओं के भी योग बनते हैं। नए साल की शुरुआत पर यह परिवर्तन हो रहा है, तो घूमने फिरने के, परिवार के साथ बाहर जाकर कुछ एंजॉय करने के ज़रूर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे। आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। काम के लिए भी अच्छा है, धन की प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर राहु की दृष्टि ज़रूर बुध पर रहेगी, तो आपको मौके तो बहुत मिलेंगे। विदेश भी जाने के मौके मिल सकते हैं, या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके बिजनेस के लिए यह आइडियल समय हो सकता है, बाहर से अपने संबंध स्थापित करने या एक्सपैंड करने के लिए। दोनों चीज़ों के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। बृहस्पति की यहाँ से जो दृष्टि है वह भी अभी 12वें भाव में ही है बृहस्पति, तो यहाँ से चौथे हैं, तो विदेश से जुड़ा हुआ संबंध काफ़ी अच्छा खासा दिखता है। हाँ, ट्रैवल के योग ज़रूर बन रहे हैं। जो लोग भी फ्रीलांस का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए विशेष अच्छा समय कहा जा सकता है। इसको और अच्छा करना है तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। वृष राशि के लिए बुध का गोचर 8वें भाव से हो रहा है, मिले जुले परिणाम देगा। सेहत के लिए कुछ चिंताएं हो सकती हैं।
स्किन से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। जिन लोगों को भी नर्वस सिस्टम के इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, उन्हें संभल कर रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं अचानक आपको परेशान कर सकती हैं। राहु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। दोनों की दृष्टि निगेटिव भावों से ही बुध पर होने की वजह से कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं ज़रूर। लेकिन यहाँ बुध आपको धन के लिए बुरा परिणाम नहीं दे रहे हैं। बुध का 8वां गोचर जो लोग भी स्पेकुलेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, एडवाइजरी से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, शेयर ब्रोकर्स, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध के जो डिस्पोजिटर हैं यानी बृहस्पति, वह अभी 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 8 और 11 का संयोग बन रहा है, जो अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है, लेगेसी को दिखाता है। किसी तरह की पैटर्नल प्रॉपर्टी का आपका अगर पुराना विवाद चल रहा है, वह सुलझ जाएगा या मिलने के भी संयोग बनते हैं। लॉटरी, शेयर, इन सब चीज़ों से फ़ायदा होने के भी योग बनते हैं। तो सेहत को लेकर अगर छोड़ दिया जाए, कुछ संतान की समस्या भी परेशान कर सकती है, तो धन के लिए यह गोचर आपके लिए बुरा नहीं है। अचानक घूमने फिरने के भी योग बनते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी हैं, साथ में व्यापार के घर से गोचर कर रहे हैं। इनके ऊपर आपके 11वें भाव से इनकम के घर से राहु की दृष्टि है, जो इनके मित्र हैं। बृहस्पति जो इनके डिस्पोजिटर हैं, वह भी आपके अभी 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि काम के लिए बहुत अच्छा है, काम बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी जो लोग करते हैं वो भी प्रमोशंस की उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे अप्रेजल्स की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। स्पेशली यह गोचर बुध का जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। विदेशों से संबंध बनते हुए यहाँ दिख रहे हैं। 12वें भाव से मंगल की भी दृष्टि आ रही है इस पर, और राहु जो विदेश का कारक ग्रह है उसकी भी दृष्टि आ रही है। सूर्य और शुक्र भी यहाँ अलग अलग समय में बुध के साथ रहेंगे इस गोचर में, जो कि आपके काम को बढ़ाएंगे, भाग दौड़ को भी बढ़ाएंगे, लेकिन इनकम को भी, जो खास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको बढ़ाएंगे। तो हर तरीके से यहाँ अच्छा है। जीवन साथी को भी उनके अपने लाइफ में भी प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो आप एज ए फैमिली भी अच्छी प्रोग्रेस उम्मीद कर सकते हैं। सेहत को लेकर थोड़ी समस्या आपको ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अभी राशि के 12वें भाव से यानी 12th हाउस से मंगल इस पे गोचर कर रहेंगे, दृष्टि देंगे बुध पर, और 12वें भाव के व्यय और बीमारी के घर के स्वामी शुक्र भी कुछ समय के लिए यहाँ पर बुध के साथ रहेंगे। तो आपको सावधानी सेहत को लेकर रखनी पड़ेगी, लेकिन धन के लिए, काम के लिए यह गोचर अच्छा है। और अच्छा करना चाहते हैं, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। कोई भी शुभ ग्रह छठे घर से बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं देता है, बुध भी उनमें से एक है, लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ आपके हक में दिखती हैं, क्योंकि बुध जब छठे भाव से गोचर कर रहे हैं उन पर आपकी राशि के 10वें यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि है। छठा भाव नौकरी का भी है, तो यहाँ आप नौकरी में प्रमोशंस ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स भी आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि राशि से दूसरे भाव के स्वामी सूर्य और राशि से 11वें भाव के स्वामी शुक्र भी इस बुध के साथ समय समय पर योग बना रहे हैं। तो करियर में आप प्रमोशन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छठा घर नौकरी का भी होता है, यहाँ से बुध नौकरी में भी तरक्की ज़रूर देते हैं। हाँ, यहाँ राहु की दृष्टि आ रही है बुध के ऊपर, तो कॉन्स्पिरेसीज से आपको बचना पड़ेगा। वर्कलोड आपका अचानक बढ़ जाएगा, अचानक किसी नए जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है, या काम के लिए आपको ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अनावश्यक की विवाद, खास तौर पर वर्क प्लेस से बचिए। किसी तरह के लीगल ट्रबल में आप फंस सकते हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। समस्याओं से बचना है तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी राशि के 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं बुध, आपके 11वें इनकम के घर और आपके दूसरे इनकम के घर, यानी 2 इनकम धन भाव के स्वामी होकर बुध 5वें भाव से गोचर करेंगे, जो मंत्र और धन और लक्ष्मी का भाव माना जाता है, संतान का भी भाव माना जाता है। और इसी समय
आपकी राशि के स्वामी सूर्य का भी साथ रहेगा 5वें घर में, तो अच्छा बुधादित्य योग बनेगा। आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी शुक्र भी रहेंगे कुछ समय के लिए बुध के साथ। तो कर्म भाव के स्वामी और राशि के स्वामी दोनों का अगर संयोग बने आपके इनकम के घर के स्वामी के साथ, तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि काम में तरक्की होगी, प्रमोशंस की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी संतान के जीवन में भी आपको तरक्की देखने को ज़रूर मिलेगी। खासतौर पर जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हों उनके लिए सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। राहु की दृष्टि है, स्मार्टनेस रहेगी, श्रूडनेस रहेगी। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू भी आप क्रैक ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ बुध का गोचर बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। हाँ, चूंकि बीच में अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे, तो वाणी का प्रयोग सोच समझ कर कीजिएगा, यह एक प्रिकॉशन रहेगा। जो समस्याएं आ सकती हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए बुध का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है, अच्छा गोचर है। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव से बुध का गोचर दो तरह का परिणाम देता है। अगर बुध अकेले हैं तो निष्फल कहे जाते हैं, लेकिन इन बुध पर अगर किसी दूसरे अच्छे ग्रह का प्रभाव है तो यहाँ बुध अच्छा परिणाम देते हुए देखते जाते हैं, क्योंकि यह केंद्र स्थान है। तो आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, उनके भाग्य भाव के स्वामी यानी कन्या राशि के लिए जो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं वह शुक्र हैं। बुध का संयोग कुछ समय के लिए शुक्र के साथ होगा, तो राशि और भाग्य के स्वामी दोनों मिलकर केंद्र स्थान से गोचर करेंगे, जो बहुत बड़ा राजयोग कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ बुध बड़ी बली हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है। एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। घर में किसी न किसी तरह का मंगल कार्य होगा, घूमने फिरने के बड़े अच्छे योग बनते हैं। विदेश तक जाने के लिए आप तत्पर रहेंगे इस समय में। आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, उनका संयोग आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ भी होगा। सेहत को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है, खासतौर पर आंखों की समस्या से आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ बुध मजबूत स्थिति में रहेंगे, इसलिए आपको कुछ अधिक नुकसान नहीं होगा। राहु की दृष्टि जरूर रहेगी, जो फिर आपको भ्रमण कराएगी। तो ट्रांसफर्स हो सकते हैं या ट्रैवल्स जरूर हो सकते हैं, यह दो चीज़ें निश्चित रूप से होंगी। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आप जरूर रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। तुला राशि के लिए बुध का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध वाणी में चतुराई लाता है, खास तौर पर अगर उस पर चतुराई के ग्रह राहु की दृष्टि भी पड़ जाए। तो राहु आपके व्यापार के घर से गोचर कर रहे हैं। इनका नवा संबंध यानी इनकी नवी दृष्टि बुध के ऊपर आना आपको अच्छे परिणाम देगा। भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी। ट्रैवल्स बहुत सारे करने पड़ेंगे आपको, खास तौर पर काम के सिलसिले में, लेकिन उनका अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके बुध और भाग्य को ही देखेंगे। तो भाग्य के स्वामी जब भाग्य को ही देखेंगे तो भाग्य में तरक्की करेंगे। खास तौर पर एक बहुत बड़ा राजयोग भी यहाँ बुध बनाएंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ वह कुछ दिनों तक धनु राशि में बैठेंगे। तो राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों का एक साथ बैठना बहुत बड़ा राजयोग होता है। यह एक बड़ा राजयोग होगा जो धन और काम के लिए अच्छा होगा। भाग्य से आपको अचानक सपोर्ट मिलेगा। यहीं आपके 11वें भाव के स्वामी सूर्य भी बुध के साथ कुछ दिनों तक बैठेंगे इस धनु राशि में। इसका भी फायदा बुध को मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी में तेज बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे, आपका आभा मंडल और प्रभाव क्षेत्र दोनों बढ़ेगा, यानी इन्फ्लुएंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपकी अचानक आपको बढ़ी हुई दिखेंगी। तो किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने के योग आपके बन सकते हैं, खास तौर पर शुक्र से संबंधित जगहों पर, यानी देवी स्थान पर जाने से आपको अभी इस महीने में अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। या विष्णु स्थान जाना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही इस गोचर में आपके नवें यानी मंदिर के घर को देखेंगे। तो देवी स्थान या विष्णु स्थान दोनों ही जगह जाने से आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो यह अच्छा गोचर कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि कभी कभी वाणी में कुछ कटुता लाती है, इससे आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें
तो तुला राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। काम आपका एक्सपेंड होगा और धन की भी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, बुध आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, धन भाव से। दूसरे भाव से बुध का गोचर अच्छे परिणाम देता है, धन की वृद्धि करता है। यहाँ बुध आपकी राशि के 10वें कर्म स्थान के स्वामी सूर्य के साथ भी गोचर करेंगे कुछ दिनों के लिए। तो कर्म के मालिक के साथ बैठना, वह भी इनकम के मालिक आपके बनते हैं बुध। तो इनकम के स्वामी का कर्म स्थान के स्वामी के साथ मिलकर दूसरे ही धन भाव, दूसरे भाव में बैठना अच्छा संयोग माना जा सकता है, यानी काम से इंक्रीमेंट। तो नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद आप लोगों को करनी चाहिए या इंक्रीमेंट्स की उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए। यह इससे भी बात बढ़ जाती है यह संभावना, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल की भी 8वीं दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पर होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी का भी जोर रहेगा, यानी आपके स्टेटस में इंक्रीमेंट होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। राहु की दृष्टि रहेगी तो स्मार्टनेस भी आप में बनी रहेगी। अपने काम कैसे निकालने हैं वह आपको बिल्कुल पता रहेंगे। तो यहाँ समझदारी चतुराई से आपके बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, रैश डिसीजंस मत लीजिए। परिवार में किसी को अचानक धन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको मदद का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपके पैसे आपको किसी को उधार देने पड़ सकते हैं निकट संबंध में। यहाँ चिंता की बात यह हो सकती है कि सेहत भी परिवार में किसी की खराब हो सकती है, जिसके लिए आपको धन का व्यय करना पड़े। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके लिए परिणाम अच्छे देते हुए दिख रहे हैं बुध। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय दिए हैं, आप चाहें तो वह कर सकते हैं। धनु राशि के लिए बुध का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। यह एक अच्छा गोचर कहा जा सकता है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि राशि के स्वामी अभी स्वयं चौथे भाव में बैठे होंगे, यानी केंद्र स्थान में बुध से, और बुध को बल दे रहे होंगे। यहाँ अगर देखें तो आपकी 7.5 भी बुध के इस गोचर में ही समाप्त हो रही है। तो नई संभावनाएं बनकर जरूर आ रही हैं। आपके इनकम के घर के स्वामी शुक्र भी बुध के साथ यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा है, बहुत सारी अच्छी संभावनाएं आ रही हैं। आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य भी कुछ दिनों तक बुध के साथ इसी राशि में रहेंगे। तो बहुत सारे राजयोग बुध इस राशि परिवर्तन में आप लोगों को देंगे। हाँ, चूंकि मंगल की भी दृष्टि आ रही है और राहु की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की छठे भाव से आ रही है, तो आपको संभल कर रहना पड़ेगा। मंगल आपके 12वें झगड़े लड़ाई के घर के भी मालिक बनते हैं, चोट चपेट के भी। तो आपको सावधान रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि आपको किसी तरह के व्यर्थ के विवाद में उलझा सकती है, और उस पर राहु की भी दृष्टि आ रही है। बस इसी एक बात से आपको संभल कर रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, बुध का यही संदेश है। बाकी काम धंधे के लिए, जीवन साथी के भी जीवन में तरक्की के लिए यह बुध का गोचर आपको अच्छे परिणाम दे रहा है। वीडियो की शुरुआत में जिन्हें उपाय मैंने बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए बुध का गोचर आपके खर्चे बढ़ा रहा है। बाहर की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। बहुत बार व्यर्थ की यात्राओं में भी आपका पैसा खर्च होगा। तो यहाँ बुध का गोचर 12वें भाव से होने की वजह से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन व्यर्थ की भाग दौड़ होती हुई आप लोगों की दिख रही है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। यह इसलिए भी क्योंकि आपकी राशि के चौथे भाव के ट्रैवल के घर के मालिक मंगल भी बुध को देख रहे हैं, और आपकी राशि के तीसरे भाव जो ट्रैवल के घर के स्वामी हैं बृहस्पति, वह भी अभी वहीं बैठे हुए हैं। तो ट्रैवल्स बहुत सारे आप लोगों के होते हुए दिख रहे हैं। राहु की भी दृष्टि है। राहु की दृष्टि अगर 12वें भाव पे जाती है और उसमें बैठे ग्रह पर जाती है, तो भी व्यर्थ की यात्राएं या विदेश की यात्राएं भी बहुत बार हो सकती हैं। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए अच्छा है। जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी लोगों के लिए चिंता की बात यह बुध दे रहा है। स्वास्थ्य पर खर्च करा रहा है, और अनावश्यक की भाग दौड़ और बेकार के खर्चे बहुत अधिक बुध इस गोचर में आपको बढ़ाएगा। यहाँ 10वें घर के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी शुक्र भी बुध के साथ रहेंगे। तो नौकरी में अचानक परिवर्तन या ट्रांसफर के भी योग बनाता है बुध। झटके में नौकरी छोड़ने का विचार बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि इस बुध की दृष्टि जो है वह आपके नौकरी के घर, छठे घर पर भी जा रही है। तो बहुत बार मन में आएगा
नौकरी छोड़ देने का विचार, लेकिन आपकी शनि की 7.5 चल रही है, नी जर्क रिएक्शन देने से बचिएगा। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर 11वें भाव से हो रहा है, जो अच्छा है। बुध आप लोगों की राशि के 5वें भाव के मालिक बनते हैं, धन भाव के, संतान के भाव के, और वह 11वें इच्छा पूर्ति के घर से गोचर कर रहे हैं। और जिस राशि में बुध बैठे हैं यानी धनु राशि में, उसके स्वामी बृहस्पति अभी आपके दूसरे भाव में अपनी ही मीन राशि में बैठे हैं। तो बुध का संबंध 2 धन के घरों से जुड़ गया। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बुध का संयोग जो हो रहा है अभी, सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों से हो रहा है। सूर्य आपकी राशि के 7वें व्यापार के घर के मालिक बनते हैं, कुछ दिनों तक बुध इनके साथ रहेंगे। शुक्र आपके 10वें, शुक्र आपके 9वें भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के साथ बैठेंगे, बुध वृद्धि करेंगे। और मंगल जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, उनकी 8वीं दृष्टि इस बुध पर जा रही है। तो कर्म, भाग्य, व्यापार और धन, इन 4 का आपका संयोग बन रहा है। बुध का यह गोचर आप लोगों के लिए 7.5 के इस चरण में अच्छी रिलीफ लेकर आ रहा है, यह हम ज़रूर कह सकते हैं। जो लोग भी खास तौर पर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, योगा एडवाइज़र्स हैं, या किसी तरह की हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए यह बहुत अच्छा गोचर कहा जा सकता है। तो यहाँ यह बुध का गोचर आपको रिलीफ ज़रूर लेकर आ रहा है। इसके अच्छे परिणामों में वृद्धि करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। मीन राशि के लिए बुध का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। बुध स्वयं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के 4थे और 7वें घर के स्वामी बनते हैं, परिवार के और कुटुंब के और धन व्यापार के, और केंद्र स्थानों से गोचर कर रहे हैं। इसी समय में जिस राशि में बैठे हैं यानी आपकी ही राशि में मीन राशि के स्वामी बृहस्पति भी अच्छी राशि में बैठे, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तो केंद्र में होने से बुध को भी बल मिल रहा है। यहाँ यह सब कुछ तो अच्छा है। 10वें भाव से बुध का गोचर हो रहा है, तो 10वें भाव से कर्म के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण गोचर है। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हुई दिख रही हैं। बुध का गोचर यहाँ जब धनु राशि से होगा तो बुध सूर्य के साथ भी बैठे रहेंगे और शुक्र के साथ भी अलग अलग समय में। सूर्य आपकी राशि से 6ठे भाव के स्वामी है और शुक्र 8वें भाव से। 6ठे और 8वें भाव के स्वामी जब 10वें भाव में कर्म स्थान से गोचर करते हैं तो अचानक कर्म में बदलाव देते हैं, और आपकी 7.5 शुरू हो रही है जब बुध इस राशि में जाएंगे। और बुध आपके लिए काम के घर के भी मालिक बनते हैं, नौकरी व्यापार के, और नौकरी व्यापार के घर से गोचर कर रहे हैं। अचानक कुछ ऐसा होगा, आपके काम में बदलाव हो जाएगा, रहने की जगह में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, जो लोग नौकरी में बदलाव नहीं चाहते हैं उनके लिए एक सडन शॉक की तरह हो सकता है। अचानक जॉब चेंज हो सकती है या जॉब छूट भी सकती है, आपको नई नौकरी की तलाश भी करनी पड़ सकती है। तो 7.5 शुरू हो रही है। अपने निर्णय आप सोच समझ कर लीजिएगा, नी जर्क रिएक्शन बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो 7.5 की शुरुआत में ही बुध आपको काम धंधे में बड़ा बदलाव ला देंगे। और यह सब कुछ मोस्टली आपके अपने ही निर्णयों की वजह से होगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए अधिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिए कि 7.5 शुरू हो रही है। वीडियो के शुरू में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। अब शनि का भी गोचर हो रहा है कुंभ राशि से 17 जनवरी 2023 से ही। इस पर जो वीडियो मैंने बनाया है वह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शुक्र से जुड़े हुए भी कुछ वीडियोज़ अभी आप देख रहे होंगे, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं और इनमें दिए हुए उपाय भी आप कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हरि ओम।